ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता का सार का अध्ययन कर रहे थे और हम लोग 65वें संख्या के श्लोक का अध्ययन कर चुके थे। अब हम 66वें श्लोक का अध्ययन व थोड़ी वार्तालाप करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो बहुत ही भव्य श्लोक। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावनः न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावनः न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो ना अस्ति नहीं हो सकती बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित ना रहने वाले में, ना नहीं च तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में, ना नहीं च तथा अभावयतः जो स्थिर नहीं है उसके शांति ही शांति, अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ है सुखम सुख। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य हो सकती है और ना ही मन स्थिर हो सकता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, तो नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, अयुक्तस्य जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है अथवा कृष्ण भावनामृत से शून्य है। तो जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य हो सकती है, नास्ति बुद्धि, ना च अयुक्तस्य भावना, और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। न च अभावयतः शांतिर, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो शांति ही अभावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई भी अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो बहुत ही भव्य श्लोक।
पूर्व श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को वर्णन किया, जो कृष्ण भावना मृत में युक्त होते हैं, जो लोग निष्काम कर्मों के माध्यम से परमेश्वर को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, जो कृष्ण भावना मृत में युक्त होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को परमेश्वर की सेवा में लगाते हैं, वे कृष्ण भावना भावित होने से उनकी बुद्धि जो होती है वह पूर्णतया स्थिर हो जाती है और उनका मन प्रसन्न चेतसो प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा प्राप्त करके प्रसादे सर्व दुखानाम, वे समस्त दुखों से ऊपर उठ जाते हैं, वे समस्त भौतिक दुखों से ऊपर उठ जाते हैं, वे राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। राग और द्वेष से मुक्त होकर उनका मन, उनका चित्त, वे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और वे पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट, उनका मन पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट, वो उनकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर हो जाती है। अब अगले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी को वर्णन कर रहे हैं, इसके विपरीत जो लोग कृष्ण भावनामृत में युक्त नहीं हैं, जो निष्काम कर्मों के माध्यम से परमेश्वर को संतुष्ट करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, न च अयुक्तस्य, तो जो अयुक्त, जो युक्त नहीं है, कृष्ण भावनामृत शून्य, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित ना रहने वाले, और अयुक्तस्य 2 बार तो कृष्ण भावना से शून्य पुरुष, तो जो लोग भगवान से, कृष्ण से संबंधित नहीं हैं, कृष्ण भावनामृत से संबंध ना रखने वाले, जिनके अंदर कृष्ण भावनामृत शून्य है, जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, अयुक्तस्य, जो युक्त नहीं हैं परमेश्वर की दिव्य सेवा में, प्रेमा भक्ति में, तो ना अस्ति बुद्धिर, भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं उनके अंदर बुद्धिर, दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि, दिव्य चेतना, तो ऐसे मनुष्यों के अंदर दिव्य बुद्धि नहीं हो सकती। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, नास्ति, नहीं हो सकती बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य, कृष्ण भावनामृत से संबंध, कृष्ण भावना से संबंधित ना रहने वाले में, तो नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य ना च अयुक्तस्य भावना, और ऐसे मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो सकता प्रसन्नता में। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में लिखा प्रसन्नता में। पूर्व श्लोक के अंदर हमने देखा कि प्रसन्न चेतसो हो, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में संलग्न है, उसकी बुद्धि प्रसन्न, वह प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसका मन जो होता है वह पूर्णतया तुष्ट हो जाता है, आध्यात्मिक दिव्य प्रसन्नता प्राप्त करके। और उसी के विपरीत जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में संलग्न नहीं है, अयुक्तस्य, उसकी बुद्धि, उसको दिव्य बुद्धि नास्ति, उसको दिव्य बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, वह उसका मन स्थिर नहीं हो सकता। और अभावयतः, न च अभावयतः, जिसकी बुद्धि स्थिर, जिसका मन भावना, जिसके अंदर भावना नहीं है, जो भावना रहित है, ज अभावयतः, न च अभावयतः शांतिर, उसका मन शांत नहीं हो सकता, उस व्यक्ति को शांति का अनुभव नहीं हो सकता। न च अभावयतः, जब तक मन में भावना, जब तक मन को एक लक्ष्य, यथार्थ लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जो मन होता है अभावयतः शांतिर, तब तक मन शांत नहीं हो सकता, उस मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। अशांतस्य कुतः सुखम, और यदि मन शांत नहीं है तो सुख की तो कल्पना करना ही दूर है। न च अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो बहुत ही भव्य श्लोक। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। न च अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम,
शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ना केवल अर्जुन जी को, वह समस्त इस संसार के अंदर अधिकांश मनुष्य जो है वे अशांत हैं, उनकी बुद्धि जो है वह स्थिर नहीं है और वे सुख की कामना में अनेक सकाम कर्मों को करने में प्रवृत्त रहते हैं, परंतु उन सकाम कर्मों के माध्यम से उनके भौतिक इंद्रियां और भौतिक मन कभी भी संतुष्ट नहीं होते और इस प्रकार मनुष्य अपने लक्ष्य बदलता रहता है। मनुष्य के मनोस्थिति एक जीवन काल में ही अनेक बार बदल जाती है। कृष्ण भावना मृत में आने से पूर्व हम सब भी हमारे जीवन में देख सकते हैं, अनेक बार हमारी भावना, हमारे लक्ष्य जीवन के बदलते रहते हैं। नए नए अनुभवों के माध्यम से मन जो होता है वो नए नए लक्ष्य जीवन में सकाम कर्मों के लक्ष्य धारण करता रहता है और जब उन लक्ष्यों में मन को प्रसन्नता व संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो लक्ष्य बदल देता है। तो संकल्प और विकल्प मन का जो कार्य है, मन का कार्य सदैव चिंतन करना है और चिंतन के माध्यम से मन संसार के अंदर, भौतिक संसार के अंदर, भौतिक साधनों में, भौतिक विषयों में, भौतिक संसाधनों में सुख ढूंढता रहता है और इस प्रकार मन जो होता है वो बार बार नए संकल्प, प्रसन्न होने के नए संकल्प लेता है और मनुष्य उन संकल्पों को पूर्ति करने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। कभी कभी वह सफल हो जाता है और अनेक बार वह असफल होता है। तो सफलता के बाद भी मनुष्य का मन पुनः दूसरा संकल्प लेता है, दूसरा भौतिक संकल्प लेता है और जो असफल होते हैं वे अपने लक्ष्यों को बदलकर दूसरे लक्ष्यों को चुनते हैं अथवा उन्हीं लक्ष्यों पर पुनः और अधिक परिश्रम से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यदि फिर भी नहीं उन लक्ष्यों की पूर्ति कर पाते हैं तो वे भी उन संकल्पों को बदलते रहते हैं। तो मन की स्थिति सदैव इस संसार के अंदर बदलती रहती है। मन नए नए सकाम कर्मों को करने के में प्रवृत्त होता रहता है सुख की कामना से। तो ऐसे व्यक्तियों के मन में कभी भी, क्योंकि मनुष्य यदि केवल कार्य में लगा हुआ है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया आखिरी वाक्यों में, यदि मनुष्य भगवान से संबंधित हुए बिना, संबंध रखते बिना, यदि मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है और उसका शाश्वत धर्म परमेश्वर की सेवा है, तो वह भले ही कितने ही प्रयत्न कर ले, उसे शांति नहीं मिल सकती। तो जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, ना तो उसकी बुद्धि दिव्य हो सकती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। ना ही मन स्थिर होता है जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने 5वें अध्याय से, जिसका भगवान श्री कृष्ण आने वाले श्लोकों के अंदर 5वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं वर्णन करेंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे भोक्ता, समस्त यज्ञ तप जप, समस्त यज्ञ तपस्या, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञ और तपस्याओं के वे भोक्ता हैं। तो भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, समस्त यज्ञ समस्त तप परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, परम भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। स्वधर्मों का निर्वाह भी परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और वे समस्त भौतिक जगतों, समस्त जगत, भौतिक व आध्यात्मिक जगत, सबके वे स्वामी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक, जितने भी लोक हैं भौतिक व आध्यात्मिक, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मृच्छति, और वे समस्त जीवों के
वे समस्त जीवों के भी स्वामी हैं। वे ना केवल समस्त लोकों के अथवा वे समस्त जीवों के भी स्वामी हैं। जैसा कि पूर्व श्लोकों के तात्पर्य के अंदर भी हमने समझा, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, अनेक उल्लेख लेते हुए, श्रीमद् भागवतम व अलग अनेक ग्रंथों से उल्लेख लेते हुए, प्रत्येक आत्म जो है वह परमात्मा का अंश है। तो इस प्रकार परम भगवान परमेश्वर जो परमात्मा के उद्गम हैं, वह समस्त जीवों का उद्गम भी उनसे हुआ है। वे सबके स्वामी हैं, तो ना केवल लोकों के, वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। और स्वामी होने के बावजूद वे प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण इसका भी वर्णन करेंगे कि समस्त जीव जो हैं वे उनके अंश, ना केवल अंश, ममय वांशो जीवलोके, ना केवल अंश, वे अहम बीज प्रदा पिता, वे परम पिता, प्रत्येक आत्म के बीज प्रदा, प्रत्येक शरीर में को जीवन देने वाले बीज प्रदा पिता, परम पिता। इसलिए परम पिता परमात्मा परमेश्वर, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे समस्त जीवों के भी स्वामी हैं। वह समस्त भौतिक भूमि आपो अनलो वायु खम मनः बुद्धि अहंकार भिन्ना में प्रकृति रष्टदा, तो भौतिक प्रकृति व आध्यात्मिक प्रकृति सबका उद्गम उनसे हुआ है। वह वे समस्त उद्गमों के सबके वे स्वामी हैं और वह प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखते हैं। परमेश्वर स्वामी होते हुए वे अपने समस्त जीवों के प्रति, अपने समस्त सेवकों के प्रति वे अत्यंत सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो मनुष्य इस बात को समझता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वही वास्तविकता के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, शांति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस ज्ञान को समझने वाला व्यक्ति अपनी समस्त भौतिक कामनाओं को त्याग देगा। जो इस ज्ञान को समझता है वह अपनी समस्त भौतिक कामनाओं को त्याग कर और अधिक स्वामित्व की भावना से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होने के प्रयत्नों को त्याग कर मनुष्य जो है भगवान की निष्काम प्रेमा भक्ति में संलग्न होने का प्रयत्न करेगा। तो ज्ञान विज्ञान, जब मनुष्य को साक्षात्कार, ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तो ऐसा जीव जिसको ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है वह उन साक्षात्कारों के माध्यम से कार्य करता है। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। तो जो ज्ञान का जब मनुष्य को साक्षात्कार हो जाता है, जब मनुष्य इस बात को भली भांति समझ जाता है कि वह परमेश्वर का नित्य दास है, शाश्वत दास है, शाश्वत सेवक है, तो वो परमेश्वर की, परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न होने की, प्रेमा भक्ति में संलग्न होने का प्रयत्न करता है। और जो युक्त होने का प्रयत्न करता है, पूर्व श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, तो जो युक्त होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में युक्त होते हैं, जो परमेश्वर से अपने आप को संबंधित समझकर उनकी प्रेमा भक्ति में संलग्न होने का प्रयत्न करते हैं, जो निष्काम भावना से परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण को, श्री हरि को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से शांति और सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो पूर्व श्लोक के अंदर भी हमने देखा प्रसन्न चेतसो हो, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए वर्णन किया कृष्ण भावनामृत। आखिरी जो वाक्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद ने लिखा, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है। तो स्वयं प्रकट होने वाली स्वाभाविक, और उसी के विपरीत इस संसार के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने लिखा, अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न कर ले। तो जो कृष्ण से संबंध ना रख के कार्य में लगे हुए हैं, उनका मन अनेक बार नए नए लक्ष्यों को चुनता रहता है। संकल्प विकल्प व अनेक प्रकार से अनेक सकाम कर्मों के माध्यम से इसी भौतिक संसार में
सुखी होने का प्रयत्न करते रहते हैं, वे भौतिक प्रकृति के स्वामी बनने का प्रयत्न करते रहते हैं। अनेक संसाधनों के माध्यम से, विषय भोगों के माध्यम से, परंतु वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उनका मन जो होता है वह, क्योंकि मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो जब तक मन को एक अंतिम लक्ष्य, एक परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मन जो होता है वह शांत नहीं हो सकता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भले ही संसार में, भौतिक संसार में क्यों ना हो, तब भी उसका लक्ष्य जो होता है वह, उसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित होती है और वह सकाम कर्मों को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। वह निष्काम कर्म करके अपना यथार्थ वास्तविक रूप में अपना उद्धार करने का प्रयत्न करता है। तो उसका लक्ष्य जो होता है, उसको परम लक्ष्य की, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी होती है। इसी कारण से कृष्ण भावनामृत में युक्त व्यक्ति का मन सदैव शांत रहता है और उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और जो इसके विपरीत अयुक्तस्य नाचा बुद्धि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो जो इसके विपरीत, जो लोग कृष्ण भावनामृत में संलग्न नहीं हैं, उन्हें दिव्य बुद्धि, दिव्य चेतना नहीं मिल सकती, जिसके कारण उनका मन, उनका चित्त सदैव अशांत रहता है। तो उनका मन, उनका चित्त सदैव अशांत रहता है। वह उनको दिव्य बुद्धि, उनको दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, दिव्य चेतना की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिनका मन शांत नहीं है, तो सुख तो बहुत दूर की, कोसों दूर की बात है। तो कृष्ण भावनामृत हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। आने वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी पुष्टि करेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो जो मनुष्य समझ जाता है, साक्षात्कार के अनुसार, वह अपने समझ के अनुसार कार्य करता है, वो और अधिक इस संसार के अंदर भौतिक प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयत्न नहीं करता। वह भली भांति इस तथ्य को समझकर, इसका साक्षात्कार कर इसको समझकर, अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर स्वीकार करके, ऐसा मनुष्य निष्काम भावना से, विशुद्ध मन से, विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की दिव्य सेवा में संलग्न, कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने का प्रयत्न करता है, जिसके फलस्वरूप शांति जो है वह स्वयं प्रकट होने वाली अवस्था। तो वह स्वाभाविक रूप से शांति और सुख को प्राप्त कर लेता है। पुरुष लोक के अंदर जैसा भगवान ने वर्णन किया, उसके लिए तय त्राप जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। हानिर अस्य उपजायते सर्व दुखानाम, तो वह समस्त सारे दुखों से निवृत्त होकर इसी संसार में भी वह प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। तो कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही भव्य वर्णन। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावनः नाचा भावयतः शांतेर अशांतस्य कुतः सुखम। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले
श्लोक का अध्ययन व थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमती सीमान गिरे सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।